अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। बिल्कुल मैथ वाली हैं। यहाँ पे दो इक्वल के साइन है, ये तो हमें मालूम है, इक्वल टू ही पढ़ते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में हम दो इक्वल टू के साइन को यूज़ करते हैं वैल्यूज़ के इक्वल होने पर। अगर एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है नॉट, और जब इक्वल टू के साथ आ जाए तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ बराबर नहीं है। ग्रेटर देन, लेस देन, और अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन है तो ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन के साथ इक्वल का साइन है तो लेस देन एंड इक्वल। ग्रेटर देन, लेस देन हमें सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। चलते हैं फिर एग्जाम्पल की तरफ। हम पहले सपोज कर लेते हैं A5 B10, प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे बुलियन वर्क कर रहा है ट्रू फॉल्स के जरिए, लेकिन अगर हमें कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाना क्या कमांड यूज़ करेंगे। अब A5 है B10 है, कंसोल डॉट लॉग में हमने लिखा A दो इक्वल के साइन और B, ये सही है या गलत है ये तो हमें मालूम है, A B के बराबर नहीं है, तो जब ये बराबर नहीं है तो हमारा जवाब फॉल्स ही आएगा। अब A एक्सक्लेमेशन साइन और B मतलब A नॉट इक्वल टू B, पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी अगर हमें इन साइन की समझ में आ जाएगा। A नॉट इक्वल टू B, दैट्स ट्रू। एंड देन हमारे पास थर्ड में लिखा हुआ है A ग्रेटर देन B, क्या A की वैल्यू B से ज़्यादा है? नहीं है, तो क्या प्रिंट होकर आएगा हमारे पास फॉल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है A लेस देन B, बिल्कुल A 5 है और B 10 है, तो जाहिर सी बात है कि A की वैल्यू कम है और B की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है। फिफ्थ पे लिखा है कि A ग्रेटर देन है बी से या फिर बराबर। ग्रेटर और इक्वल का साइन जो आ रहा है इसका मतलब है या तो वो बराबर हो या इससे बड़ा हो, तो ये तो फॉल्स है। अब कंसोल डॉट लॉग में हमारा सिक्स का ऑप्शन है ए लेस देन बी है या ये इसके इक्वल है, दोनों चीज़ें। तो अब ये दैट्स ट्रू है कि ए जो है बी से कम है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू प्रिंट हो। अब हमारे पास तीन इक्वल टू के साइन है। अब इसमें क्या है भाई, इसमें क्या चीज़ चेंज है, इसमें ये चीज़ चेंज है कि ये चेक करता है कि वैल्यू और टाइप वो भी इक्वल हो। अगर वो थोड़े बहुत भी इक्वल नहीं हुए, मतलब दोनों में भी कोई डिफरेंस आ गया, तो ये फॉल्स को प्रिंट करता है। अब आपको पहले मैं दिखा देती हूँ, तो एग्जाम्पल क्या है इसकी। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 पे नंबर 5, नंबर 2 पे लिखा है नंबर 5। नंबर जो है, जो आपको 5 से पहले दिख रहे हैं, ये दोनों हैं इसकी टाइप, और देन 5 क्या है इसकी वैल्यू। अब इसकी नंबर मतलब वैल्यू भी बराबर है और इसकी टाइप भी एक जैसी है, तो हमारे पास जवाब आएगा ट्रू। ऐसा क्यों आया कि दोनों चीज़ें बराबर थी। अब यहाँ पे देखें वैल्यू 5 है लेकिन टाइप क्या है, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। अब वैल्यूज़ तो बराबर हैं लेकिन टाइप डिफरेंट है, तो जब भी हम ये तीनों इज इक्वल का साइन यूज़ कर रहे होंगे तो जवाब हमारा आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि टाइप डिफरेंट है, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन है और दो इक्वल के साइन है, इसका मतलब है नॉट इक्वल। दो आ रहे हैं मतलब ये तीन वैल्यूज़ हैं। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कि वैल्यू और जो हमारी टाइप है वो एक जैसी ना होगी तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। यहाँ देखें, यहाँ पे नंबर मतलब वैल्यूज़ बराबर हैं, 5 है, लेकिन इनकी टाइप क्या है, ऊपर नंबर है और नीचे स्ट्रिंग, और नीचे हमने कंसोल डॉट लॉग में लिखा है कि नंबर इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग। दैट्स ट्रू कि नंबर स्ट्रिंग के बराबर नहीं है, इसलिए प्रिंट हो गया। सेकंड है, यहाँ पे हमारे पास नंबर भी मतलब वैल्यू भी सेम है और टाइप भी सेम है, तो जब हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवाते हैं कि नंबर 1 इज़ नॉट इक्वल टू नंबर 2, तो अभी तो ये दोनों इक्वल हैं, टाइप भी बराबर है, इनकी वैल्यूज़ भी बराबर है, तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, ये हमें प्रिंट करके देगा फॉल्स। अब आपने ग्रेटर देन के बाद तो इज इक्वल का साइन देखा था, लेकिन इक्वल का साइन आ रहा है उसके बाद आता है ग्रेटर देन का साइन, तो ये सिर्फ स्पेशली यूज टू डिनोट फ्रिक्शन फंक्शंस एक्सप्रेशन। एरो फंक्शन का ये वर्क करता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि हमेशा इक्वल टू बाद में आएगा, पहले नहीं, तो ये वरना ये एरो का काम करता है, इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।